हेलो साथियों, मैं एडवोकेट गोपाल शर्मा इन हाई कोर्ट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिक्री को। डिक्री एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोर्ट ऑफ लॉ का। बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कोर्ट ऑफ लॉ हमेशा एडजुडिकेशन का प्रयोग करता है। एडजुडिकेशन का मतलब कब यूज़ करना होता है कि भाई जब ऑर्डर देना है या डिक्री बनानी है, तब एडजुडिकेशन का प्रयोग किया जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि डिक्री है ना, हमेशा फॉलो करती है जजमेंट को, और जो डिग्री जजमेंट को फॉलो ही नहीं कर पा रही है तो वो कभी डिग्री नहीं बन सकती। इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई पहले जजमेंट सुनाती है कोर्ट, अपना वर्बली सुनाती है। कहाँ पे? ओपन कोर्ट के अंदर। और उस ओपन कोर्ट के अंदर जब जजमेंट सुना देती है तो उसके विद इन 15 डेज के अंदर अंदर डिग्री तैयार कर देती है, जो एक डॉक्यूमेंट का फॉर्म होता है। ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट के फॉर्म को ही आप अपील में ले जा सकते हो, हाईएस्ट कोर्ट के अंदर या जो भी उसका अपीलेट कोर्ट है उसके अंदर। अगर मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट तैयार ही नहीं होता है, कोई बेसलेस डॉक्यूमेंट भी तैयार हो जाता है, तो वो अपीलेबल नहीं होता, मतलब आप उसको अपील नहीं कर सकते। अब अपन अगर इसकी बेरेक्ट की डेफिनेशंस को देखते हैं तो वो जो अपने को डिफाइन की गई है अंडर सीपीसी, सिविल प्रोसीजरल कोड के अंदर। इसके अंदर सेक्शन 2 सब क्लोज 2 के अंदर हमको डिक्री को डिफाइन किया गया है। तो डिक्री की डेफिनेशन अगर अपन बेरेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसको दिया हुआ है, द डिग्री मीन the formal expression of adjudication, which so far as regard the court expressing it conclusively determine the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in this suit. डिक्री की डेफिनेशन ये जो बैरेक्ट के अंदर दी हुई है। अब बेसिकली अगर अपन इसमें से एसेंशियल्स पॉइंट निकालते हैं जो डिक्री को डिफाइन करते हैं एक्चुअली में, तो वो पॉइंट्स अगर देखते हैं तो वो पॉइंट्स है अपने पास में। पहला, फॉर्मल एक्सप्रेशन। अगर दूसरे की बात करते हैं तो वो एडजुडिकेशन। तीसरे की बात करते हैं कंक्लूसिवली डिटरमाइन। चौथे की बात करते हैं तो राइट्स ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। और पांचवी की बात करते हैं तो वो उसका मतलब है सूट। तो बेसिकली इन पॉइंट्स को समझेंगे तो हमको डिक्री समझ में आ जाएगी कि डिक्री क्या बात कहना चाहती है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब है कि कोर्ट स्पेसिफिकली रूप से स्टेट करती है कि ये रिलीफ डिक्री में दिया जाना है या नहीं दिया जाएगा। ये रिलीफ जो हमको कोर्ट बोलेगी कि भाई ये रिलीफ देना है या नहीं देना है, इस इस पॉइंट को लेके, फॉर्मल एक्सप्रेशन को लेके कोर्ट हमेशा डिक्री में ये रिलीफ देगी या नहीं देगी। और जो ये डिक्री में रिलीफ देगी वो अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइड बाय लॉ में ही काम करेगी। ये बात होती है फॉर्मल एक्सप्रेशन की। एडजुडिकेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोर्ट अपना डिस्क्रिएशन जब डिस्क्रिएशन यूज़ करती है। डिस्क्रिएशन कैसे यूज़ करती है कि जब कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती है तो उसमें अपना डिस्क्रिएशन पावर यूज़ करती है। ठीक है, और डिस्क्रिएशन पावर यूज़ करेगी। जो ये डिस्क्रिएशन होगा कुछ चीज़ों पे बेस्ड होगा। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिएशन अपने मन मर्जी में आया जो भी सुना दिया, नहीं। ये डिस्क्रिएशन हमेशा इन चीज़ों पे डिपेंड होता है कि वे दोनों पार्टीज़ को पहले तो सुनेगी और फिर अपना एक वैलिड रीज़न, या आप बोल सकते हो कि अपना एक पक्ष उस पर रखेगी। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कहते हैं कि भाई जजमेंट जो डिसाइड दे रही है, अपना जजमेंट जो डिसाइड कर रही है और उस पर जो डिक्री बना रही है, तो जो जो जजमेंट होगा ना वो हमेशा मेरिट पे होगा। ठीक है, इस चीज़ पे ही काम करती है और यही उस कोर्ट का एडजुडिकेशन कहलाता है। तो अगर अपन ने बात करते हैं, जैसे चूंकि ये इसने दो बात को लेकर डिसीजन दिया, अपना एडजुडिकेशन बनाया अपना कोर्ट ने, तो इसी से एक केस रिलेटेड था वेंकटा रेड्डी वर्सेस पेटी रेड्डी का, जिसमें कहा गया कि डिक्री वह है जहां पर एडजुडिकेशन यूज़ होगा ही होगा कोर्ट का। ठीक है, और ये जो एडजुडिकेशन है ये हमेशा कोर्ट इस चीज़ पे डिपेंड होती है कि वो पार्टी की प्लीडिंग देखेगी और प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट को देखेगी और उस पर अपना एडजुडिकेशन देगी। तो आई होप ये तो एडजुडिकेशन तो इतना कोई टफ नहीं था, जो सिर्फ एक कोर्ट का एक डिस्क्रिप्शन था। तीसरी बात आती है अपने पास में राइट ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोर्ट जब अपना एडजुडिकेशन कर देती है तो वह पार्टीज के राइट्स को डिसाइड कर देती है उस एडजुडिकेशन के अंदर। मतलब वो पार्टीज के राइट को डिसाइड कर देती है कि भाई ये राइट्स है आपके पास में, जो कि या तो पूरी तरीके से राइट डिसाइड कर देगी
या फिर कुछ मैटर्स जो क्या है कि कंट्रोवर्सी में है उसको डिसाइड कर देती है आपके पास में। ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये राइट्स, इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि राइट्स कौन से राइट्स है, ये सब्सटेंटिव राइट्स है या प्रोसीजरल राइट्स है। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये भाई सब्सटेंटिव राइट्स होते हैं, ये कभी भी प्रोसीजरल राइट्स नहीं होते। अब ये बात आती है कि सब्सटेंटिव राइट्स क्या क्या होते हैं। तो सब्सटेंटिव राइट्स का मतलब होता है कि जैसे कोई सूट है, तो उस सूट में उसकी लिमिटेशन के बारे में बात की जा रही हो, उसके स्टेटस के बारे में बात की जा रही हो, उसके जुरिस्डिक्शंस के बारे में बात की जा रही हो, ठीक है, उसके फ्रेम ऑफ सूट के बारे में बात की जा रही हो, ठीक है, या फिर उसके फ्रेम ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात की जा रही हो, इस तरीके के जो मैटर्स होते हैं वो सब्सटेंटिव राइट्स में आते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ये सब्सटेंटिव राइट्स है तो प्रोसीजरल राइट्स होते हैं, उनके बारे में भी बता दीजिए। तो भाई प्रोसीजरल राइट्स क्या होते हैं कि भैया जैसे कोई आपके मान लीजिए ऑर्डर दे दिया डीडी का, क्यों डीडी का मतलब डिफॉल्ट डिसमिसल इन डिफॉल्ट। कब दिया कि भाई पार्टी अपियर ही नहीं हुई, तब दे दिया आपके पास में डीडी का ऑर्डर। तो इस तरीके के राइट्स जो हो गए प्रोसीजरल राइट हो गए। दूसरी बात कहते हैं कि भाई कोई ऑर्डर दिया जिसमें डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन की, किस वजह से, फॉर नॉन अपियरेंस की वजह से, नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से। तो इस तरीके के डिसमिसेस जो की जाते हैं उन पे दिए हुए ऑर्डर प्रोसीजरल राइट होते हैं। अगर ये बात करते हैं आगे, तो ऑर्डर रिफ्यूजिंग लीव टू सूट इन प्रोरमा प्रॉपरीज में, तो उसमें दिया गया ऑर्डर भी क्या होता है आपके पास में, प्रोसीजरल राइट होता है। एक और बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ मेयर राइट टू सू भी क्या होता है आपके पास में, प्रोसीजरल राइट होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि प्रोसीजरल राइट क्यों, क्योंकि ये आपका क्या होता है कि ये राइट्स ऑफ द पार्टी डिटरमाइन नहीं कर पाते, ये पार्टीज के राइट को डिटर्मिनेशन नहीं कर रहा है, ये ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। और ये ऑर्डर क्या होता है कि पार्टीज के राइट को डिटर्मिनेशन नहीं करता, इसलिए इनको प्रोसीजरल राइट कहा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई क्या इंटरप्लेटर सूट के अंदर जो कंटेस्टिंग डिफेंडेंट्स होता है क्या वो पार्टी हो सकता है। तो भाई बात आती है, तो इसका अगर आंसर देंगे तो बोले हाँ हो सकता है, क्योंकि कंटेस्टिंग जो डिफेंडेंट्स है पार्टी है ना, पार्टी का, उसके क्या होता है कि राइट्स माने जाते हैं सूट के अंदर, सूट के अंदर राइट माने जाते हैं और वो सब्सटेंटिव राइट्स माने जाते हैं। तो भाई हाँ ये हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर राइट्स की बात करें तो मैटर इन कंट्रोवर्सी का क्या मतलब होता है, जो अपने को बैरक के अंदर उसकी डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है। तो भाई मैटर इन कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कि भाई जो डायरेक्ट सब्जेक्ट मैटर है ना, वही मैटर इन कंट्रोवर्सी होता है आपके पास में। इसी से एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि भाई क्या इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो कि पार्टीज के राइट डिसाइड करते हैं क्या वे डिक्री होते हैं। तो अगर इसको माना जाएगा तो भाई नहीं होते, क्योंकि ये प्रोसीजरल राइट डिसाइड करता है, ये कभी भी सब्सटेंटिव राइट्स को डिसाइड नहीं करता। इसीलिए इसीलिए इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो होते हैं वो कभी भी आपके पास में डिक्री नहीं होता, वो कभी भी डिक्री नहीं माने जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये एक्चुअली मैटर ऑफ प्रोसीजर होता है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हमेशा मैटर ऑफ प्रोसीजर होता है, इसलिए इसमें कभी इसकी डिक्री नहीं बनती है। तो ये बात थी राइट्स, जो थे राइट्स थे ऑफ पार्टीज के इन कॉन्ट्रोवर्सीज के अंदर। अब बात आती है कि कॉन्क्लूसिवली डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है भाई। तो कॉन्क्लूसिवली क्या होता है कि जो भाई कोर्ट ने जो राइट डिसाइड कर दिए हैं आपके पास में, ये डिटरमाइन कर दिए हैं, है ना, तो ये कॉन्क्लूसिवली नेचर के होंगे, मतलब ये फाइनल है। अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई आप इसके लिए आप आगे जाइए या फिर हाईएस्ट कोर्ट के अंदर जाइए। ठीक है। अब बात आती है कि भाई क्या ना, जैसे कि है ना, जिनमें कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन नहीं कर पाती है कोर्ट कई बार, ऐसे ऑर्डर में फाइनली राइट्स डिसाइड नहीं हो पाते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे आपके इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो मैंने अभी बताया वो वाली बात हो गई। दूसरी बात, ऑर्डर जिसमें रिफ्यूज़ कर दिया गया हो एडजॉर्नमेंट को, भाई इसमें एडजॉर्नमेंट की बात थी और उसका रिफ्यूज़ करने का ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने, तो ऐसे राइट्स क्या होते हैं, कभी भी कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन नहीं होता उनमें। ठीक है। रेंट कंट्रोल एक्ट में टेनेंट पर दिया ऐसा ऑर्डर, रेंट कंट्रोल एक्ट में टेनेंट बंदा था, उस पर दिया ऐसा ऑर्डर जिसमें वह अपना डिफेंस ही प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है या पेश नहीं कर पाता है, मतलब उसको स्ट्राइकिंग आउट कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे राइट भी कभी भी कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन के नहीं होते हैं। ऐसा ऑर्डर जिसमें अपीलेट कोर्ट द्वारा कुछ इश्यूज को डिसाइड कर दिया गया है और कुछ इश्यूज को रिमिट यानी छोड़ दिया गया जाता है, दिया जाता है अपीलेट कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के डिटर्मिनेशन में अंडर ऑर्डर 41 रूल 23 में। तो इस तरीके के ऑर्डर भी क्या होता है, कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन के नहीं होते। ठीक है। क्योंकि पार्टीज के राइट को कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको क्या होता है कि इस तरीके के राइट्स क्या होता है वो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन के नहीं होते हैं। ठीक है।
अब बात आती है एक लास्ट जो बात आती है पांचवी की, वो है सूट। सूट सूट जो डिफाइन किया गया है अपने को अंदर बेयर एक्ट के अंदर, उसका क्या मतलब होता है कि भाई सूट का मतलब है कि जो डिक्री होती है हमेशा डिपेंड करती है सूट पे। भाई सूट होगा, सिविल सूट होगा, उसी पे डिक्री बनेगी। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन लगाई तो उस पर कभी भी क्या होगा कि डिक्री नहीं बनेगी। अब बात आती है कि कई ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिन पे डिग्री बनती है भाई। तो इस तरीके की कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है, तो वो एप्लीकेशंस होती है एप्लीकेशन बाय द इंडिजेंट पर्सन के द्वारा, मतलब कोई निर्धन व्यक्ति के द्वारा डाली गई एप्लीकेशन पर दिया गया ऑर्डर भी क्या होता है, डिग्री बन सकती है, बनती है ही। और जहाँ एप्लीकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन है और वो रिजेक्ट हो गई, तो इस प्रकार की एप्लीकेशन पे दिया गया ऑर्डर भी डिग्री होती है। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं डिग्री के अंदर, तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई डिग्री कहाँ कहाँ होती है, और दूसरी बात आती है कि डिग्री कहाँ कहाँ नहीं होती है। तो इसको अगर अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई डिग्री कहाँ कहाँ होती है, तो इसके मैंने जो खुद ने पॉइंट्स निकाले वो 10 पॉइंट निकाले हैं, और ऐसा कोई एग्जॉस्टिव नहीं है ये लिस्ट, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 10 पॉइंट बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ होती है और कहाँ कहाँ नहीं होती। तो कहाँ कहाँ होती है, उसकी पहली बात कि कोई अबेटमेंट अबेटमेंट का सूट था और उस पे दिया गया ऑर्डर कभी भी क्या होता है, डिक्री होता है उस पे दिया गया ऑर्डर। जैसे मान लीजिए ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, अपील को डिसमिस कर देना, किस कारण से, ड्यू टू द टाइम बार्ड, ये आपके पास में डिक्री होती है। तीसरी बात, किसी सूट या अपील को डिसमिस कर देना ड्यू टू वांट ऑफ एविडेंस या प्रूफ के बिहाफ पे, तो वो क्या होता है, वो भी आपकी डिक्री होती है। चौथी बात, कोई प्लांट है और उसको रिजेक्ट कर दिया, किस लिए, कि ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, इस तरीके के रिजेक्ट किया गया सूट भी डिक्री होती है। पांचवी बात, जब ग्रांट करना है किसको, कॉस्ट को या इंस्टॉलमेंट को, और उसको रिफ्यूजिंग कर देना भी क्या होता है, डिक्री कहलाता है। छठी बात आती है सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी में स्कीम को मॉडिफाई करने पर भी क्या होता है, ये डिक्री ही होगी। इस तरीके पे की गई स्कीम को मॉडिफाई करने पर भी दिया गया ऑर्डर भी क्या होता है, डिक्री होती है। सातवीं बात आती है कि ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉट मेंटेनेबल, तब भी क्या होता है, ये आपके पास में डिक्री होती है। आठवीं बात कहते हैं जब ऑर्डर देना, जब राइट टू सू ही सर्वाइव नहीं कर रहा हो, इस तरीके का दिया गया ऑर्डर भी क्या होता है, आपके पास में डिक्री नहीं होती, डिक्री होती है, सॉरी माफ कीजिएगा, डिक्री होती है। ऑर्डर, नवी बात करते हैं कि जब ऑर्डर दिया अपन ने, जब सूट में कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, इस पर दिया गया ऑर्डर भी क्या होता है, डिक्री होती है आपके पास में। 10वीं बात, जब ऐसा ऑर्डर जिसमें रिफ्यूज कर रहा हो वन ऑफ सेवरल राइट्स को, तो इस तरीके के दिए गए ऑर्डर पे भी क्या होता है कि आपके पास में डिक्री होती है। ये तो डिक्री हो गई। अब बात आती है कि डिक्री कब कब नहीं होती है। उसकी बात आती है कि जब, पहली बात, जब अपील को डिसमिस कर दिया गया हो, भाई अपील लगाई थी और उसको डिसमिस कर दिया गया हो ड्यू टू द डिफॉल्ट रीजन की वजह से, तो वो क्या होता है, वो डिक्री नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, जब कमिश्नर को अपॉइंट दिया गया हो टू टेक अकाउंट्स के लिए, भाई तुम अकाउंट को टेक करने के लिए, तो इस प्रकार जो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर होता है वो कभी भी उसके ऊपर दिए गए ऑर्डर्स को डिक्री नहीं मानते हैं। तीसरी बात, जब रिमांड का ऑर्डर दे दिया गया हो, मतलब वापस भेज दिया गया हो, तो इस तरीके के दिया गया ऑर्डर भी क्या होता है, डिक्री नहीं होती है। चौथी बात, जब इंटरिम रिलीफ का आदेश या ऑर्डर ग्रांट करती है कोर्ट, या फिर उसको रिफ्यूज करती है, इस तरीके के दिए गए ऑर्डर्स को क्या होता है, कभी भी डिक्री नहीं बनती है। पांचवी बात की बात करते हैं कि जब प्लान को रिटेन कर दिया गया हो, या यह कह के कि आप इसे प्रॉपर कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए, तो इस तरीके की दी गई ऑर्डर कभी भी डिक्री नहीं बन सकता है। ठीक है। छठी बात कहते हैं कि जब ऑर्डर दे दिया गया हो विड्रॉल ऑफ सूट का, तब आपकी डिग्री नहीं बनेगी। ठीक है। सातवीं बात कहते हैं जब एप्लीकेशन लगाई हो, जब डिले हो जाए, जो डिले ऑफ कंडोनेशन होता है ना, उस तरह की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, तब आपकी डिग्री नहीं होती है। आठवीं बात, ऐसा ऑर्डर दे दे एप्लीकेशन पर कि ये मेंटेनेबल हो, तो इस तरीके के दिए हुए ऑर्डर हमेशा डिग्री नहीं बनती है मेंटेनेबिलिटी के लिए। नवी बात कहते हैं कि जब ऑर्डर दिया गया हो रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल का, तो इस प्रकार के दिए गए ऑर्डर पे कभी डिग्री नहीं बनेगी। और वन ऑफ द लास्ट, ऐसा ऑर्डर जिसमें डायरेक्शन दिया गया हो असेसमेंट किसका, मीन प्रॉफिट का, तब दिए गए ऑर्डर कभी भी क्या होता है, डिग्री नहीं होती है। तो अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिक्रीज।
डिक्री तीन तरह की होती है। पहली होती है प्रिलिमिनरी डिक्री, दूसरी होती है फाइनल डिक्री, और तीसरी होती है पार्टली फाइनली और पार्टली प्रिलिमिनरी, या ऐसे भी बोल सकते हैं पार्टली प्रिलिमिनरी या पार्टली फाइनल डिक्री। ये तीन तरह की डिक्री जो एग्जिस्ट करती है नेचर में। तो पहले हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब क्या होता है। ऐसी डिक्री जिसमें क्या होता है कि पार्टीज के शेयर राइट्स डिटरमाइन होते हैं, मतलब कि जो पार्टीज के राइट्स डिटरमाइन करेगी, लेकिन उन राइट्स का फर्दर प्रोसीडिंग पे मतलब डिपेंड होते हैं, वो राइट्स फर्दर प्रोसीडिंग पे डिपेंड्स होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है फर्दर प्रोसीडिंग्स को। ऐसे राइट्स क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी डिक्री होते हैं। इसको आप एक केस से समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो आप एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट के हिसाब से, व्यू पॉइंट के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई शंकर वर्सेस चंद्रकांता का केस था, जिसमें वो कहता है कि भाई प्रिलिमिनरी डिक्रीज राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिटरमाइन करती है, पार्टीज के राइट्स और लाइबिलिटीज डिटरमाइन करेगी, लेकिन उसे फर्दर प्रोसीडिंग की आवश्यकता होती है। ये इस केस में समझाया गया था। बात आती है कि प्रिलिमिनरी डिक्री कौन कौन सी और किस में होती है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सब पूछते हैं कि प्रिलिमिनरी डिग्री कहाँ कहाँ और किस किस में होती है। तो अगर देखो ऑर्डर, अगर अपन अच्छे से बाद में अगर फर्दर अपन जो ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें अपन बता देंगे कि कहाँ कहाँ प्रिलिमिनरी डिग्री एग्जिस्ट करती है और कैसे एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता देता हूँ कि ये 9 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैंने सिर्फ ये 9 पॉइंट्स निकाले हैं, उनमें बता रहा हूँ कि भाई कहाँ कहाँ पे हो सकती है। पहली बात कि कोई सूट है जो पोजेशन और मीन प्रॉफिट से रिलेटेड है, इस रिलेटेड सूट में क्या होता है, आपके पास में प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। दूसरी बात, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सूट है, उससे रिलेटेड मैटर में क्या होता है, प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। तीसरी बात, कोई प्रीएम्पशन मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट है, उसमें प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। चौथी बात कि कोई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई सूट है, तो ऐसे रिलेटेड सूट में प्रिलिमिनरी डिक्री होगी। पांचवी बात, ऐसा सूट जो प्रिंसिपल और एजेंट से रिलेटेड हो, किस चीज़ में, कि भाई अकाउंट से रिलेटेड हो, और वो किस किस के बीच में होना चाहिए, बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट के अंदर, तो वो प्रिलिमिनरी डिग्री होगी वहाँ पर। छठी बात कर लेते हैं, ऐसा सूट जो पार्टीशन या सेपरेट पोजीशन से रिलेटेड हो, तो ऐसे रिलेटेड सूट में क्या होता है, प्रिलिमिनरी डिग्री होगी। सातवीं बात, ऐसा सूट जो फोरक्लोजर ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, इस तरीके के सूट में क्या होता है, प्रिलिमिनरी डिग्री होती है। आठवीं बात की बात करते हैं, ऐसा सूट जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी के बेचान से संबंधित हो, मतलब मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेच दिया उससे संबंधित सूट में क्या होता है, प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। नब्बे बात, ऐसा सूट जो रिडम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी, रिडम्पशन ऑफ ए मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, इस तरीके का सूट क्या होता है, प्रिलिमिनरी डिक्री होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, इन पॉइंट्स के अंदर प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक डिस्प्यूट था कि प्रिलिमिनरी डिक्री एक ही होती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो भाई बहुत से हाई कोर्ट्स ने कहा कि भाई प्रिलिमिनरी डिक्री सिर्फ एक ही हो सकती है, तो कई हाई कोर्ट्स ने बोला कि नहीं नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना था, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने, जिसका नाम था फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस में। इसमें कहा गया कि भाई ऐसा कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि प्रिलिमिनरी डिक्री एक ही होगी, ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन इसका एक अपवाद और छोड़ दिया इन लोगों ने, उन्होंने ये अपवाद दिया कि पार्टीशन सूट है जिसमें कोर्ट को बड़े ही ध्यान से और सोच समझ के चलना पड़ेगा उस पार्टीशन के सूट में, ये इसका एक अपवाद था। अब बात करते हैं कि भाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिलिमिनरी डिग्री की, ये भी है कि कभी भी फाइनल डिग्री पर डिपेंड नहीं होती है प्रिलिमिनरी डिग्री। क्या मतलब है इसका, कि भाई प्रिलिमिनरी जो डिग्री होगी वो कभी भी फाइनल डिग्री पर डिपेंड नहीं होती है, वो अपने आप में एक डिग्री होती है और उसको कोई मतलब नहीं है कि फाइनल में क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं सेक्शन 97 को देखते हैं, किसके, सीपीसी के, सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 97 को देखते हैं, जिसमें ये बोला गया है, ये स्टेट दिया गया है कि अगर कोई पार्टी प्रिलिमिनरी डिक्री जो कि कोर्ट ने सुना दी गई है और उससे वो एग्रीव्ड हो जाता है, मतलब पीड़ित हो जाता है, और वह उसकी अपील नहीं करता है,
मान लीजिए उसने अग्रीड होके भी उसने उसको छोड़ दिया, तो भाई फाइनल डिक्री जब वो सुनाई जाएगी तो वो ये मौका नहीं दिया जाएगा। ये मौका बिल्कुल भी उसको नहीं दिया जाएगा, साफ बात है। ठीक है, अब आती है कि भाई ये मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये तो बात हो गई प्रिलिमिनरी डिग्री की। अब बात आती है फाइनल डिग्री क्या है। तो भाई फाइनल डिग्री जो होती है वो आपके पास क्या होता है कि राइट्स ऑफ द पार्टीज कंप्लीटली डिटरमाइन कर देती है कि भाई ये राइट्स इसके हैं, ये बात इसकी है, तो वो फाइनल डिग्री होती है। अब फाइनल डिग्री क्या एक से ज़्यादा हो सकती है? तो भाई फाइनल डिग्री कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये सिर्फ केवल एक होगी। फाइनल डिग्री हमेशा एक होगी। लेकिन फाइनल डिग्री हमेशा हमेशा प्रिलिमिनरी डिग्री पर डिपेंड करती है। जैसे इसका एक उदाहरण मैं बताऊँ कैसे, कि ये कैसे डिपेंड करती है। मान लीजिए कि प्रिलिमिनरी डिग्री को सेट असाइड कर दिया कोर्ट ने कि भाई नहीं 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 ये तो गलत था। तो भाई अगर प्रिलिमिनरी डिग्री सेट असाइड हो गई तो जो फाइनल डिग्री प्रिलिमिनरी डिग्री पर बेस्ड थी या डिपेंड थी वो तो ऑटोमेटिकली सेट असाइड हो जाएगी। अच्छा, इसको एक और उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने 12th का एग्ज़ाम दिया, आपका रिजल्ट अवेटेड था, आपने कॉलेज में अपना फॉर्म लगाया और कॉलेज में एडमिशन के लिए आपने वो फॉर्म डाल दिया। बाद में पता चला कि कॉलेज में तो एक बार एडमिशन हो जाता है, तो अब 12th का रिजल्ट आना बाकी है। 12th का रिजल्ट आता है और आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं। जब आप फेल हो जाते हैं तो आप तो मतलब आगे जा ही नहीं सकते हैं कॉलेज के अंदर। दैट्स मीन कि आप वापस उसमें आ जाएंगे, 12th में आ जाएंगे, और जो कॉलेज के अंदर जो एडमिशन हुआ था वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसीलिए आपका प्रिलिमिनरी डिग्री पर हमेशा फाइनल डिग्री डिपेंड करती है। ये तो बात थी दूसरे पॉइंट की, फाइनल डिग्री की। अब बात करते हैं पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री का क्या मतलब होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक लाइन है कि सूट ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस मीन प्रॉफिट इक्वल्स टू मिक्सचर। दैट्स मीन कि भाई एक्चुअली होता क्या है कि जो पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमेशा फाइनल डिग्री बनती है। इस तरीके के जो सूट होते हैं कि जो रिलेटेड होते हैं पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से, उनमें हमेशा फाइनल डिग्री बनती है। जबकि मीन जो मतलब फाइनल डिग्री मतलब ऐसा है कि है ना पार्टली बनती है उसके अंदर। और जबकि मीन प्रॉफिट जो होती है उसमें क्या होता है, कोर्ट हमेशा पहले इंक्वायरी करेगी, और जब ये इंक्वायरी का रिजल्ट आता है वो प्रिलिमिनरी डिग्री होता है। उसके बाद में कोर्ट अपना फाइनल डिग्री बनाती है। दैट्स मीन कि इस तरीके के सूट्स जो होते हैं, कौन कौन से सूट, सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, सूट फॉर मीन प्रॉफिट का, इस तरीके के सूट क्या होते हैं हमेशा पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री बनती है उसमें। ये तो तीसरी बात हो गई है। अब एक नई डिग्री और होती है कि डीम्ड डिग्री क्या होती है। लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि भाई डीम्ड डिग्री क्या बनती है। तो भाई डीम्ड डिग्री को ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये एक प्रकार की डिग्री होती है। बस इसमें क्या होता है कि है ना, जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं भाई कि है ना, जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लांट कर दिया। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्लांट मतलब प्लांट को ही रिजेक्ट कर दिया, या फिर कोई डिटर्मिनेशन कर रहे हैं आप कोई क्वेश्चन का जो कि रिलेटेड है अंडर सेक्शन 144 यानी 144 ऑफ सीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि लीगल फिक्शन क्रिएट किया जाता है, एक लीगल फिक्शन बनाया जाता है, और उस लीगल फिक्शन को क्रिएट करने पर ही उसे डिग्री माना जाता है ना। और उसी के आधार पर कई ऑर्डर जिनको क्या होता है डीम्ड डिग्री माना जाता है, कई ऑर्डर दिए जाते हैं उसी के आधार पर लीगल फिक्शन क्रिएट करने पर, और उसी को क्या जाता है क्या है कि ऑर्डर मान लिया जाता है, उसी ऑर्डर को डीम्ड डिग्री माना जाता है। अगर आप इसको डीम्ड डिग्री को समझना चाहते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है CID वर्सेस बॉम्बे ट्रस्ट कॉरपोरेशन। इस केस में डीम्ड डिग्री के बारे में समझाया गया है कि भाई कैसे लीगल फिक्शन क्रिएट होता है किस किस सूट के अंदर, और उन सूट पे दिए गए ऑर्डर्स को किस तरीके से डीम्ड डिग्री माना जाता है। अब इसके बाद एक बेसिक अंतर है, एक बेसिक अंतर मान लीजिए अपीलेबल ऑर्डर के अंदर और डिग्री में, वो ये है, वो ये अंतर होता है कि भाई अपीलेबल जो ऑर्डर्स होते हैं ना उनकी कभी भी सेकंड अपील लाई नहीं करती है, उनकी कभी भी सेकंड अपील लाई नहीं करेगी। कुछ होता है, और कुछ जो डिग्री होती है डिक्रीज होती है उनके क्या होता है कि कुछ केसेस के अंदर अपन सेकंड अपील तक में भी जा सकते हैं, मतलब उसके अपन सेकंड अपील तक भी अपन अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक अंतर होता है कि भाई अपीलेबल ऑर्डर है, जो अपीलेबल ऑर्डर है उसकी कभी भी सेकंड अपील में नहीं जा सकते, लेकिन जो डिक्री है उसके अपन सेकंड अपील तक में भी जा सकते हैं।
तो आई होप आप सभी को डिक्री को बेहतर से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।